हेलो बच्चों, वेलकम टू एसिड बायोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एम फेज या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। ठीक है, जो हमारा एम फेज होता है वो क्या होता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा एक ड्रामेटिक फेज होता है। जैसे मम्मी होती है ना हमारी घर पे, ड्रामा देखती रहती है सारा दिन टीवी लगा के, तो वो जो एकता कपूर के सीरियल्स वगैरह देखते हैं उसमें क्या होता है, अभी एक पल में हीरोइन हंस रही थी, फिर हंसते हंसते उसको किसी ने धक्का दे दिया, सीढ़ियों से गिरती जा रही है, 2 दिन में हॉस्पिटल में पड़ी थी, तीसरे दिन उठ के नाचने लगी। मतलब वहां पे क्या कुछ भी ड्रामा चलता रहता है। वैसे यहाँ पे जो हम एम फेज या माइटोसिस की बात करते हैं, ये भी एक बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक फेज होता है। यहाँ पे क्या है, इनिशियली धागे लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने बात की थी, क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन कंडेंस हो गया, कंडेंस होके वो क्या बना रहा था, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम से फिर हमने देखा वो क्या हो रहा है, मेटाफेज में जा रहा है, जाके इक्वेटर पे लाइन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में गए थे हम लोग एनाफेज में। एनाफेज में क्या हुआ, वो क्रोमोसोम क्या हो गया, बीच में से टूट गया, उसकी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होगी। वहां पे क्या हो गया, एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बन गए, मतलब क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो रहा था। उसके बाद टीलोफेज में गए, फिर से क्या हो गया, वो क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो गए और वहां पे दोबारा से क्या बन गया था, क्रोमैटिन। मतलब यहाँ पे भी क्या कुछ ऐसा सा ही ड्रामा चलता जा रहा है, कभी क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बन रहा है, कभी क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन रहा है, कभी वो सेंटर पे आ रहे हैं, कभी ऊपर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम इस एम फेज को बच्चों क्या बोलते हैं, इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ठीक है, इस एम फेज में हमने 2 स्टेजेस की बात की थी, वन इज कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, एक हमने बात की थी दैट इज कैरियोकाइनेसिस, जो हमने उस दिन पढ़ा था। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस क्या बताया था बच्चों, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो हमने देखा था टीलोफेज में क्या हो रहा है, वहां पे हमारे पास एक न्यूक्लियस है, जाके अल्टीमेटली 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेज इसमें क्या होती है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सेकेंड स्टेज हमारे पास एम फेज में क्या आ जाएगी, दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या हो जाता है बच्चों, इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, 2 न्यूक्लियस बने थे। आज हम साइटोकाइनेसिस देखेंगे। साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाएगा बच्चों, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होके यहाँ पे क्या बनाएगा, 2 सेल्स बना देगा। ठीक है, जैसे हमने लास्ट स्टेज उस दिन देखी, लास्ट स्टेज में क्या हुआ था, मान लो ये मेरे पास एक सेल है। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा था टीलोफेज में ये हमारे पास यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए थे। ठीक है, इसके अंदर क्या था, जो क्रोमोसोम्स था वो डीकंडेंस होकर उसने यहाँ पे क्या बना दिया था, क्रोमैटिन। कुछ ऐसा ही देखा था हमने टीलोफेज में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारे पास क्या आ रही है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, बहुत सारे नाम दे देते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, यहाँ पे बच्चों क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है इसको ऐसे अंदर की तरफ खींचते हैं। अंदर की तरफ खींचने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी इनवेजिनेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, इनवेजिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कुछ ऐसे अंदर की तरफ खींचनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, ये खींचते खींचते यहाँ पे सेंटर में जाके मीट कर जाएगी और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐसे 2 सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ ऐसे अंदर की तरफ यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन खींचनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन का मतलब अंदर की तरफ जाना, इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसके कारण हो रहा है यहाँ पे, कि जो माइक्रोफिलामेंट्स है वो इसको अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अंदर की तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट होते होते क्या हो जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे जाके मीट कर जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, अल्टीमेटली 2 सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे फरोसी बन रही है ना, इसीलिए इस मेथड को हम बच्चों क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज फरो मेथड। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस क्या था, सिंपली कि सेल डिवाइड हो जाएंगे। तो सेल कैसे डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे जो माइक्रोफिलामेंट्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन होगी और वो अल्टीमेटली यहाँ पे मीट कर जाएंगे। जैसे ही वो मीट करे यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 2 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, फरो मेथड। ये जो फरो मेथड है, ध्यान रखना हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। ठीक है, एनिमल सेल्स में हमारे पास जो साइटोकाइनेसिस है वो कैसी हो रही है, थ्रू फरो मेथड।
अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो सेल डिवीजन हो रही थी वो बाहर से अंदर की तरफ हो रही थी, ठीक है। जैसे फिजिक्स में भी तुम लोग पढ़ते होगे, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस होती हैं, जो बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लग रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे भी जो ग्रोथ हो रही है उसको हम क्या बोल देंगे, सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवीजन हो जाएगी वो कैसी होगी, सेंट्रीपिटल डिवीजन। और उस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, जैसे फरो के थ्रू बन रहा है, दैट इज फरो मेथड। और ये हमें मिलता कहाँ पे बच्चों, एनिमल सेल में। अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, ठीक है, हमें पता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है कि जो प्लांट सेल है उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा क्या देखने को मिलता है, उसके पास एक होती है सेल वॉल, ठीक है। जैसे ये एक सेल था, ठीक है, हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, एक सेल था, इसमें भी ऐसी टीलोफेज पे जाके, ठीक है, 2 न्यूक्लियस बन चुके थे। और इसके पास क्या होता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन के अलावा बाहर एक और प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ये जो सेल वॉल होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, क्योंकि ये डेड होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। प्लांट सेल में क्या है, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये है ही है, इसके अलावा क्या एक और कवरिंग है, ठीक है। मेजर डिफरेंस यही होता है, उसको हमने क्या बोल दिया, सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है बहुत ज़्यादा रिजिड है। एनिमल सेल में तो हमने पढ़ लिया ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी फ्लेक्सिबल थी, वो अंदर को गई, अंदर जाके मिल गई और सेल डिवाइड कर गया। पर ये जो है बहुत हार्ड है, रिजिड है, ठीक है। जैसे पुष्पा मूवी में डायलॉग होता है ना, अपन झुकेगा नहीं, वैसे इसका हिसाब है कि ये तो मुड़ गई, मैं नहीं मुड़ूंगा। तो अगर हमारी ये सेल वॉल इतनी ज़्यादा हार्ड है, इतनी ज़्यादा रिजिड है, ठीक है, उस पुष्पा मूवी की तरह कि मैं नहीं झुक रहा, जो मर्जी कर लो, तो इसको तो हम अब बेंड कर नहीं सकते। तो यहाँ पे सेल डिवीजन कैसे होगी बच्चों हमारे पास, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स हो गए या फिर कुछ जो गोल्जी बॉडीज के रिमेन्स होते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स प्लस गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्लस गोल्जी बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी बॉडी हो गया, ईआर हो गया, ठीक है, वो सारा कॉम्प्लेक्स मिलके यहाँ पे क्या करता है, कुछ वेसिकल्स बना देते हैं, ठीक है। जो प्लांट सेल है उसके सेंटर में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉम्प्लेक्स है, वो सब मिलके क्या करता है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, वेसिकल्स बनाते हैं। उस वेसिकल्स को, उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है इसके आसपास क्या होता है, साथ में अब यहाँ पे सेल वॉल बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसके बाद इधर वाली सेल वॉल, ये सारी सेल वॉल बननी शुरू हो जाती है। इसको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज सेल प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेल प्लेट बनी है ये धीरे 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 दोनों तरफ को बढ़ेगी, ये इधर को बढ़ेगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीट कर जाएगी, ठीक है। ये सेंटर से बनी थी, सेंटर से बढ़ती बढ़ती लेफ्ट राइट को जाके ये क्या करेगी, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो अगर इसको हम बनाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे 2 सेल्स बन जाएंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। इसके बाहर ये सेल वॉल था, ठीक है, इसके बाहर ये सेल वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेरे पास बने हैं सेंटर से इधर को बढ़ते गए, तो ऐसी ग्रोथ को, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में, जो सेंटर से बाहर की तरफ लग रहे हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो जो एनिमल सेल में ग्रोथ हुई थी, डिवीजन हुई थी, वो कैसी थी बच्चों, सेंट्रीपिटल, जो बाहर से सेंटर की तरफ आ रही थी। जो हम प्लांट सेल में देख रहे हैं वो के सेंटर से बाहर की तरफ जा रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। और इस मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेल प्लेट मेथड। वहां पे फरो बन रही थी, फरो के कारण डिवीजन हो रही थी, दैट इज फरो मेथड, और इसको हम क्या बोल देंगे, सेल प्लेट मेथड, ठीक है। ये जो सेल प्लेट है ये अल्टीमेटली क्या बनाती है बच्चों, हमारे पास बाद में जाके बनाएगी मिडल लैमिला, ठीक है। मिडल लैमिला क्या होती है, जो 2 प्लांट सेल्स को ज्वाइन करके रखेगी, ठीक है। अगर इसको हम जैसे बराबर बनाएं तो ये क्या होगा, ठीक है, ये एक सेल बना, इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास दूसरा सेल बन गया, ठीक है। ये जो सेल है इनके बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी बच्चों, दैट इज द मिडल लैमिला, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना रही है, सेल प्लेट, दैट इज मिडल लैमिला। और ये मिडल लैमिला यहाँ पे किसकी बनती है, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम पेक्टेट की,
ठीक है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पेक्टेट। और जब प्लांट सेल्स डिवाइड होते हैं, इन दोनों के बीच में खिड़की होती है। ठीक है, यहाँ पे एक विंडो लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, दोनों सेल्स को कनेक्ट करके रखेगा। उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, दिस इज प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या हुआ, सेंटर में एक सेल प्लेट बनी, किसकी बनी, स्पिंडल फाइबर और गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ वेसिकल्स बनाए। ठीक है, उसके बाहर क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल वॉल बनती है, उसको कलेक्टिवली हमने क्या बोला, सेल प्लेट। वो कहाँ बनी थी, सेंटर में। सेंटर में बन के वो दोनों तरफ को फैल रही है और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये सेल यहाँ पे दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो सेल प्लेट किसका काम कर रही है, यहाँ पे मिडल लैमिला का, बीच में दोनों सेल्स को कंबाइन करके रखेगी। और उन दोनों सेल्स के बीच में खिड़की होती है, एक विंडो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। इस प्लाज्मोडेस्मेटा का काम क्या है कि जो दोनों पड़ोसी सेल है आपस में कुछ भी क्या करना है, उन्होंने एक्सचेंज करना है, वो करेंगे। ठीक है, जैसे होता है ना घरों में कि कुछ अच्छा बना है वो जाके पड़ोसी को दे के आते हैं, या फिर साथ वाले ने कुछ अच्छा बनाया आज खाने को, वो साथ वाले को दे के आता है, वैसे ही यहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों के बीच में खिड़की रखी हुई है कि जो भी इन दोनों ने अपने सब्सटेंसेस को इंटरचेंज करना है वो इसी विंडो के थ्रू करते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, तो एनिमल सेल में अगर हम बात करें वहाँ पे डिवीजन कैसे हो रही थी, थ्रू फरो मेथड। और अगर प्लांट सेल में बात करते हैं वो कैसे हो रही है, सेल प्लेट मेथड। ठीक है, ये हमने बात की कि जब भी माइटोसिस होती है, ठीक है, या फिर जब भी कैरियोकाइनेसिस हो रही है सेल साइकिल में, उसके बाद हमने देखा कि क्या होगा, पहले सेल ने न्यूक्लियस डिवाइड किया, 1 से 2 बन गए। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस में जाके सेल ने क्या कर लिया, दो अपने सेल को डिवाइड कर लिया। ठीक है, 2 सेल्स बना लिए। अब मान लो कोई प्लांट सेल है या कोई एनिमल सेल है, वो सोचे हमने साइटोकाइनेसिस करनी नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, ये सेल था, ठीक है, इसमें ये एक न्यूक्लियस था, ठीक है, उसके अंदर ये एक न्यूक्लियस था। ठीक है, इसने अपना सेल साइकिल स्टार्ट किया। सेल साइकिल स्टार्ट करने के बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ठीक है, वही सारी कैरियोकाइनेसिस की जो हमने स्टेजेस पढ़ी थी, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। सेल साइकिल हुआ, इंटरफेज में गया, इंटरफेज में जाके प्रेपरेशन की, प्रेपरेशन के बाद वो अपना एम फेज के कैरियोकाइनेसिस में गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होके यहाँ पे 2 बन गए। अब इसके बाद इसने साइटोकाइनेसिस में जाना था। मान लो ये ना जाए, सेल ना डिवाइड हो, ज़रूरी तो नहीं है हमेशा कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगी होगी। ठीक है, हमेशा नहीं होती। अगर तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगी तो हमने देख ही लिया 2 सेल्स बनेंगे। इन केस सेल डजंट गो अंडरगो साइटोकाइनेसिस, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही हो, तब क्या होगा, वहां पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, हो सकता है इसके बाद फिर से कैरियोकाइनेसिस हो जाए, 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होती जा रही है, न्यूक्लियस डिवाइड होता जा रहा है कि सेल के अंदर, लेकिन वहां पे क्या, साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हो रहा। तब हमारे पास क्या बन जाएगी बच्चों, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, या फिर उसको क्या बोलते हैं, सिंशियम। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, सिंशियम। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्या, जब सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस का नंबर 1 से 2 हुआ, 2 से 4 होगा, वो बढ़ता जाएगा। सिर्फ क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हो रही, सेल की डिवीजन नहीं हो रही, तो हमें क्या देखने को मिलेगी, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। जैसे सबने नारियल का पानी पिया होगा, ठीक है, वो जो उसके अंदर लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल भी लिख लो चाहे, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। ठीक है, वो जो नारियल पानी पीते हैं, नारियल के अंदर होता है जो, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं क्योंकि वहां पे कैरियोकाइनेसिस हो चुकी होती है ऐसे सेल्स के अंदर, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है? नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस। ठीक है, सबसे फर्स्ट सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो हमने बात की थी जो माइटोसिस है वो कैसी है, इट इज इक्वेशनल डिवीजन।
ठीक है, वहां पे क्या है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। ठीक है, इट इज इक्वेशनल डिवीजन। तो अगर हम बोल रहे हैं पेरेंट सेल के अंदर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम नंबर थे, तो यहाँ पे जब डिवीजन हुई तो जो दोनों डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी क्या होगा बच्चों, 46 क्रोमोसोम नंबर होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है यहाँ पे हमेशा। ठीक है, सेकंड हमने बात की थी कि जो हमारी माइटोसिस होती है वो मेनली कहाँ पे होती है, इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। ठीक है, एनिमल्स के अंदर वो कहाँ पे होती है, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। इसकी एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी हनी बी के मेल्स में, जो कि हैप्लॉयड सेल है, लेकिन वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, माइटोसिस। ठीक है, प्लस सम हैप्लॉयड सेल्स इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, या फिर लोअर प्लांट्स की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, मेनली हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, इन केस ऑफ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, दैट इज द ग्रोथ। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग किससे बने, हम लोग सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हैं, दैट इज जाइगोट। ठीक है, वो जाइगोट डिवाइड होता गया। कौन सी डिवीजन हुई थी उसमें, माइटोसिस, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहा था, तो उसने डिवाइड होके कितना बड़ा मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बनाया है। तो वो किसकी एग्जाम्पल है, ग्रोथ की। तो वो ग्रोथ में भी कौन हेल्प कर रहा है, दैट इज माइटोसिस। अगर हम प्लांट्स की भी बात करते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर हम बात करते हैं दैट प्लांट्स हैव अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, वो सारी उम्र ग्रो करते रहते हैं। जैसे हम तो अपने में बोलते हैं ना कि हम लोग ह्यूमंस क्या है, एक पर्टिकुलर एज तक ग्रो करते हैं, या फिर एनिमल्स के पास लिमिटेड ग्रोथ होती है, बट प्लांट्स हैव अनलिमिटेड ग्रोथ। वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास कौन से सेल्स होते हैं, दे हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, उनके पास अपनी रूट एंड शूट की टिप पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते रहते हैं और उनके अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है। तो वो ग्रोथ किसके कारण पॉसिबल है, दैट इज ड्यू टू माइटोसिस। अब मान लो बच्चे खेलते हैं ग्राउंड में, ठीक है, कई बार क्या होता है, उनको चोट लग जाती है। मान लो यहाँ पे स्किन पे कट लग गया, तो मेरी स्किन यहाँ से डैमेज होगी, उसके सेल्स रिमूव हो गए एपिडर्मिस के, तो वो किसके कारण रिपेयर होगा, माइटोसिस के कारण। ठीक है, ऐसा तो नहीं यहाँ पे कट लगा, सेल्स खत्म हुए, सारी उम्र यहाँ पे कट ही रहता है, कोई सेल्स नहीं आते वापस। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं ना कि कितना डीप कट था, उसके अकॉर्डिंग कोई 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ता, महीना, धीरे धीरे क्या होता है, वो स्किन तो रिपेयर होती है। वो सब किसके कारण हो पाता है, माइटोसिस के कारण। ठीक है, तो वहाँ पे जो रिपेयर हमें देखने को मिलती है वो सब भी किसके कारण पॉसिबल है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू माइटोसिस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज सेल रिपेयर। तो माइटोसिस हमें और कहाँ पे हेल्प कर रही है, सेल रिपेयर में। ठीक है, सेल रिपेयर कहाँ पे, जैसे हमने बात की जो एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है, या फिर लाइनिंग ऑफ गट। ठीक है, जो हमारी गट की लाइनिंग है, जैसे हमने बात की थी जो स्टमक के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली डैमेज होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, वो काफ़ी एसिडिक कंडीशन के कारण के वहाँ पे सेल डैमेज होते हैं, तो उनको भी कॉन्टिन्यूसली रिपेयर करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। वहाँ पे क्या होता है, डिवीजन होती रहती है। ब्लड सेल्स की बात करें, जो हमारे अंदर RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनका लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज। वाइट ब्लड सेल्स की बात करें 1 वीक तक होता है, तो उनको भी चेंज करते रहना पड़ता है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स है खत्म हो गए तो उसकी जगह न्यू आएंगे वाइट ब्लड सेल्स की जगह, तो वो सब भी किसके कारण पॉसिबल है, ड्यू टू माइटोसिस। ठीक है, लास्ट हमारे पास बच्चों सिग्निफिकेंस क्या आ जाती है, टू मेंटेन न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। टू मेंटेन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। हमने बात की थी जब सेल डिवीजन होती है इन एम फेज, उससे पहले बच्चों हमारे पास कौन सा फेज आ रहा था, इंटरफेज, जिसमें हमने 3 फेजेस पढ़े, G1, S एंड G2। G1 G2 में क्या हो रहा था, सेल की ग्रोथ हो रही थी, सेल का साइज बढ़ रहा था। जैसे मान लो पहले ये सेल इतना था, उसके बाद इसकी ग्रोथ हुई तो ये सेल इतना बड़ा हो गया, उसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो भी इतना बड़ा हो गया। मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये जो साइटोप्लाज्म है, इसकी रेशियो कुछ अलग थी। न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पे एज कम्पेयर टू कम था, साइटोप्लाज्म ज़्यादा था। अब जब ग्रोथ हुई तो न्यूक्लियस भी तो बढ़ा,
ठीक है, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, इसके अंदर ये जो कंटेंट है सारा न्यूक्लियोप्लाज्म का, ये भी बढ़ा, साइटोप्लाज्म भी बढ़ा। तो इसकी जो रेशियो थी और इसकी रेशियो थी चेंज होगी जब ग्रोथ होगी। उसको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए कितनी रेशियो में वापस आ जाए, उसके लिए भी क्या होती है, सेल की डिवीजन होगी, माइटोसिस होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए भी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। तो माइटोसिस क्यों हो रही है, ग्रोथ के लिए हो रही है, रिपेयर के लिए हो रही है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए हो रही है, या फिर हमने बात की वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे मियोसिस, जहाँ पे हम देखेंगे सेल डिवीजन में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।